कि जो हमारी बूढ़ी माएँ हैं, बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे में हम क्या खाने को विशेष महत्व दें जिसको खाने से हमें आँखों की रोशनी और पूरा शरीर भी हमारा स्वस्थ रहे। कोई एक ऐसी चीज़ जो खाने की हो, वो संपूर्ण आहार जैसी हो, क्या वो आपके नज़र में है? महाराज जी, ऐसे आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए या मेंटेन करने के लिए कोई मैजिक फूड तो नहीं है, लेकिन जैसे हमने डिस्कस करा, एक बैलेंस डाइट जी। जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इनका पूरा एक बैलेंस्ड मात्रा हो, विटामिन्स, मिनरल्स, हरी सब्जियां, जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं, पपाया वगैरह, इनको खाना, नट्स को खाना, कॉड लिवर ऑयल, इन सब चीज़ों से जनरली बॉडी और आंखें हमारी हेल्दी रहती हैं। अच्छा, आजकल ना डॉक्टर लोग प्रोटीन वो टैबलेट लिखते हैं कि ये विटामिन्स की कमी है तो ये टैबलेट ले लो, ये टैबलेट सब खानी चाहिए विटामिन की कमी के लिए या प्रोटीन की कमी के महाराज जी, लिए? अगर बॉडी में कमी है हाँ, और उसको सप्लीमेंट करने के लिए दिया जा रहा है तो बिल्कुल ज़रूरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं वो है। उसका कोई नुकसान नहीं होता? नहीं, अगर आपकी बॉडी में कमी है, मान लीजिए किसी का विटामिन डी की कमी है, हाँ। और वो विटामिन डी के सैचेट्स खा रहा है या इंजेक्शन लगवा रहा है, तो उसको बॉडी को ज़रूरत है, उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कभी कभार महाराज जी हम देखते हैं लोगों को ना एक आदत सी बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है कि रात को सोने से पहले मल्टीविटामिन की गोली खा ली। मल्टीविटामिन आजकल लोग ऐसे खा रहे हैं जैसे रोटी खाते हैं। बिल्कुल, जैसे खाने के बाद वो सौंफ सबको मिश्री ऐसा खा ली। लगता है कि नहीं जी, एक दो मल्टीविटामिन तो खानी ही चाहिए, लोगों को ऐसा लगता जी, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपसे वही मेरा सवाल है कि कुछ लोगों ने आजकल मल्टीविटामिन को रेगुलर कर लिया है। जी जी, वो जवान नहीं करना, जवान लड़के, वो बिल्कुल नहीं करना, वो गलत है। बिल्कुल गलत है महाराज जी। इसको उससे बॉडी को नुकसान होगा। अभी आप यंग हैं, आपकी बॉडी सब झेल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये उम्र बढ़ेगी तब आपको पता लगेगा कि कितना आपने जहर अपनी बॉडी के अंदर डाल दिया। अच्छा, तो ये भी एक जहर है? महाराज जी, बॉडी में कोई भी चीज़ आप एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, उसका अपना फ़ायदा और नुकसान दोनों है। तो इसको बहुत ध्यान से हमने देखना है कि अपने शरीर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं। ये सब शराब, सिगरेट वगैरह, ये सब जहर है बॉडी के लिए, सब टॉक्सिन्स हैं बॉडी के लिए। इन सब चीज़ों में फ्री रेडिकल्स होते हैं, इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, पूरी बॉडी को नुकसान होता है। वाह। आप में से किसी का सवाल है आंखों से संबंधित डॉक्टर साहब से? राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे राधे बच्चे। मेरा ये सवाल है कि मेरा यूपी पुलिस का मेडिकल है, तो मेरा नंबर है चश्मे का, तो उसके कैसे हट सकता है? उसका बिना चश्मे का मैं देख सकती हूँ पूरा कि नहीं? बिल्कुल, आजकल जैसे महाराज जी से बात हो रही थी, आजकल कई तरह के ऑपरेशंस अवेलेबल हैं जिससे हम चश्मा हटवा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं इन सब मेडिकल्स के लिए। यूपी पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, आर्मी नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, एसएससी हो गया, जेडी, सीपीओ, एएलपी, रेलवेज, इन सब के मेडिकल्स के लिए आते हैं। तो इन सब मेडिकल्स के अपने क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो हम चेक करके पेशेंट से डिस्कस करके फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जी, लेकिन बिल्कुल अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आपको गवर्नमेंट मेडिकल क्लियर करना है तो बहुत प्यार से हम लेज़र से चश्मा हटा सकते हैं और आप मेडिकल को क्लियर कर सकते हैं। जी, थैंक यू। ये दादाजी हमारे चश्मा लगाए बैठे हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका चश्मा कैसे उतरेगा। डॉक्टर साहब राधे राधे। राधे राधे सर। सर ऐसा है कि मैंने आज ही चश्मा बनवाया है, उसने कहा है कि आपकी जो एक आंख है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम सी है, वो मोतिया शायद स्टार्टिंग हो रहा है, तो क्या ये भी ख़त्म हो सकता है? जी सर, जैसे हम बात कर रहे थे कि ये जो मोतियाबिंद या कैटरैक्ट की बीमारी है, ये तो हर इंसान को आनी है, और इसका जो इलाज है एक छोटे से 10 मिनट का ऑपरेशन है, जिससे हम ये जो आंख के अंदर का लेंस सफ़ेद हो गया है, इसको निकाल कर आँख में एक नया लेंस डाल देते हैं। और आजकल सर ये ऑपरेशन इतने बढ़िया हो गए हैं कि इन ऑपरेशन में कोई दर्द, इंजेक्शन, टांका, ब्लेड, पट्टी, हॉस्पिटलाइजेशन कुछ नहीं होता। सिर्फ 5 से 10 मिनट में आंखों में ड्रॉप्स डाल के, बूंदे डाल के ऑपरेशन कर दिया जाता है। अगले दिन नज़र भी साफ़ हो जाती है और 3-4 दिन में अपने रोज़मर्रा के काम भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक मैं चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर हमने ये सुना होता है कि अगर आँख में मोतियाबिंद आ जाए तो उसको पकने दो। तो पकने का मोतियाबिंद का वेट नहीं करना। आज की डेट में हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन जितना कच्ची स्टेज पे करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, पकने की ज़रूरत नहीं है? नहीं महाराज जी, ये जो कॉन्सेप्ट था कि मोतियाबिंद को पकने दो तो ऑपरेशन करेंगे, अब ये सब पुराने हो गए महाराज जी। सुनो, अब पकने की ज़रूरत नहीं है, कच्चे में निकाल फेंको। डॉक्टर साहब आपका एड्रेस? हाँ जी सर, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, I7 हॉस्पिटल, और मैं लाजपत नगर में बैठता हूँ। वो मैं अभी आपको बाद में मिल लूँगा इसके बाद। ठीक है जी, ओके बंडल जी।